हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टेटस जो हैं वो अपडेट होने शुरू हो गए हैं। और मैंने पिछले 2 वीडियो में आप लोगों को बताया कि जिनका स्टेटस जो सस्पेक्ट रहा होगा, सस्पेक्ट वालों का जो स्टेटस है वो वेरीफाई होके अब पेंडिंग में चला गया है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनका अभी अपडेट नहीं हुआ है। और लगातार मैंने 2 वीडियो प्रोवाइड की थी, उसमें लगातार लोगों का एक ही कमेंट आ रहा है कि जिनका पेंडिंग है उसका मतलब क्या है और जिनका अपडेट नहीं हुआ उनका अपडेट कब होगा। इन चीज़ों से लेकर के हम इस वीडियो में डियर स्टूडेंट बात करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। डियर स्टूडेंट, मैं इसमें आपको बताऊंगा कि पहले कैसे स्टेटस था, अब कैसे हो गया, और साथ ही साथ करना क्या है, सारा कुछ हम आपको एकदम डिटेल से बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि जब आप यहाँ पे एक स्टूडेंट हैं जिनके स्टेटस के प्रिंट को देखेंगे आप, इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अगर मैं बात करूँ स्टेटस किसका अपडेट हो रहा है, तो अगर कैटेगरी वाइज आप बात करेंगे तो ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, यानी जितनी कैटेगरी है सबका स्टेटस अपडेट हो रहा है। किसी न किसी स्टूडेंट ने मेरे पास सबने इन्फॉर्मेशन दी कि लगभग सबका स्टेटस अपडेट हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या पोस्ट मैट्रिक हो रहा है, प्री मैट्रिक हो रहा है, प्री पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट हो रहा है। देखिए, कैटेगरी आपको पता है, सबसे पहले होता है 9th 10th जिसको बोलते हैं आप प्री मैट्रिक। दूसरा होता है 11th 12th जिसको बोलते हैं पोस्ट मैट्रिक। और तीसरा होता है आपका 12th प्लस यानी पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। अब क्वेश्चन ये आता है कि अपडेट किसका हो रहा है। देखिए, आपको पता होगा कि पिछले कई दिनों में जो 9th 10th वालों का लगभग सबका वेरीफाई हो गया, कुछ लोगों की स्कॉलरशिप भी आ गई, 11th 12th वालों का भी वेरिफिकेशन हो गया। और जो सस्पेक्ट हुआ था उसमें मैक्सिमम 12th प्लस यानी पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वालों का अपडेट हो रहा है इस टाइम पे। और इंटरमीडिएट वाले जितने भी इंटरमीडिएट के ऊपर के स्टूडेंट हैं, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वाले, उनका सबका वेरिफिकेशन लगातार स्टार्ट है। सबसे पहले मैं बात करूं प्रॉब्लम की, तो देखिए आपके इनके फॉर्म में कुछ इस तरह से ऐसी प्रॉब्लम आती थी पहले, जिनके में इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि जिन भी स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम आ रही है, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच्ड वाली, ये एक सस्पेक्ट क्या है, ये एक सस्पेक्ट स्टेटस है। और ये भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा कि अगर आपकी सारी डिटेल सही होगी तो ये जो स्टेटस है ये अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई हो भी गया है, वेरीफाई तो अभी हुआ नहीं है, बट वेरीफाई हो गए के बाद एक इसको अपडेट हो गया है, यानी चेंज हो, इसको बोलते हैं अपडेट होना। तो ये अपडेट हो करके आपका स्टेटस कुछ अब इस तरह से शो होने लगा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसे शो होने लगा है, कैसे, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है, बट इससे पहले मैं ऊपर वाले स्टेटस को एक बार और थोड़ा डीप से बात करूंगा, जिनका नहीं अपडेट हुआ है उनसे भी लेकर के। उसके बाद मैं बताऊंगा कि पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी का मतलब क्या होता है। देखिए, जितने भी स्टूडेंट में ऐसे कोई भी सस्पेक्ट स्टेटस रहे होंगे, चाहे वो इनरोलमेंट नंबर वाला रहा हो, चाहे बोर्ड रोल नंबर नॉट वैलिडेटेड वाला रहा हो, एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड को लेकर के हो, ऐसे कोई भी स्टेटस जो कि जिसके करंट स्टेटस में ऐसे रेड कलर में शो हो रहा था, और जिनको मैंने पिछली कई वीडियो में एक लिस्ट में दिखाया था कि सस्पेक्ट स्टेटस है, तो ऐसे स्टेटस जिनके थे उनके सबके स्टेटस वेरीफाई हो गए। अब बहुत लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमारे से वेरीफाई नहीं हुआ, इनके से वेरीफाई हो गया है। तो देखिए, 2 कंडीशन आपकी बनती हैं। एक तो होता है आपका कि सही था डिटेल, जिनका सारी डिटेल सही थी तो उनके जो सस्पेक्ट, और एक है जिनके गलत थे, कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा बहुत गलत रहा होगा इस वजह से। तो जिनकी सारी डिटेल सही थी, और चाहे वो इनरोलमेंट नंबर रहा हो, रोल नंबर रहा हो, मार्क रहा हो, या काउंसलिंग डेटा रहा हो, जो भी कुछ रहा होगा, उनका सारा सस्पेक्ट स्टेटस से पहले सही था, बट उनके में फिर भी ये प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उनका जो फॉर्म है वो वेरीफाई होके ना अभी पेंडिंग हो गया है। और जिनका पेंडिंग हो गया है उनका क्या करना है ये भी मैं बताऊँगा, बट आगे बताऊँगा। और जिनका अभी कुछ गलत था उनका अभी सस्पेक्ट स्टेटस में ही पड़ा हुआ है, तो क्या अब ये सही होगा कि नहीं होगा। देखिए, अगर आप में छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, जैसे मैं बात करूँ रोल नंबर की, रोल नंबर अगर आपके 1-2 अंक आगे पीछे होंगे तो भी चांस बनता है। मैं इसके लिए आपको
70% चांस देता हूँ कि ये वेरीफाई हो जाएगा अगर रोल नंबर एक आधा अंक गलत होगा तो भी। लेकिन अगर मैं यही बात करूं इनरोलमेंट नंबर की, तो इनरोलमेंट नंबर में आप भले 100% इनरोलमेंट नंबर गलत फिल किए हों, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके इनरोलमेंट नंबर में पड़ा होना चाहिए तो भी आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। चाहे इनरोलमेंट नंबर आप बिल्कुल गलत भर रखे हो फिर भी ये वेरीफाई हो जाएगा। रोल नंबर आपका एक आध अंक गलत है तो वेरीफाई हो सकता है। लेकिन अगर कहीं यहीं अगर आपके मार्क नॉट मैच्ड वाले में अगर देखेंगे, मार्क नॉट मैच्ड जिनके में मार्क गलत फिल किया गया है, चाहे वो कॉलेज के द्वारा रहा हो चाहे वो स्टूडेंट के द्वारा रहा हो, तो अगर मार्क आपने गलत फिल किया है तो ये फॉर्म आपका जो है वो 0% चांस है कि वेरीफाई होंगे। क्योंकि अगर मार्क और आपका जो मार्क है वो गलत हो गया, इसका मतलब आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया। इसके लिए करेक्शन करने का पोर्टल ओपन हुआ था, जिन्होंने करेक्शन किया है उनका स्टेटस, कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि जिन्होंने करेक्शन किया उनका स्टेटस कब अपडेट होगा। तो देखिए, चाहे वो सस्पेक्ट स्टेटस रहे हों, चाहे वो आपके जो है करेक्शन के स्टेटस रहे हों, चाहे वो आपके नॉर्मल स्टेटस रहे हों, सारे के सारे एक साथ वेरीफाई हो रहे हैं और सब एक साथ वेरीफाई होंगे। ओके डियर स्टूडेंट, इस बार ऐसा कुछ नहीं है कि पहले नॉर्मल वालों का होगा उसके बाद करेक्शन वालों का होगा। इस बार दोनों का दोनों सेम है। अब मैं बात करूं इसकी कि जिनका अपडेट नहीं हुआ है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम रही हो, सस्पेक्ट स्टेटस कोई भी आप में शो कर रहा हो और आपके फॉर्म में आपके द्वारा भरी गई सारी डिटेल सही है, तो वेट कीजिए। अभी आपका 21 फरवरी से अपडेट होना शुरू हुआ है, यानी 20 फरवरी की रात से आपका जो फॉर्म है वो अपडेट होना शुरू हुआ है और अभी 21 फरवरी बीती है, आज 22 फरवरी है जैसा कि, तो 22 फरवरी तक वेरिफिकेशन चल रहा है। 2-4 दिन में लगभग सबका वेरीफाई हो जाएगा जिनका करंट स्टेटस में कुछ भी प्रॉब्लम शो कर रही है और उनके द्वारा भरी गई सारी डिटेल सही है। तो अगर गलत है तो फॉर्म आपका DWO जब तक अगर आपके फॉर्म में गलत है और अपडेट नहीं हो रहा है आपका फॉर्म, इसका मतलब आपके द्वारा भरी गई कोई डिटेल गलत है। जब आपका फॉर्म DWO ऑफिस से वेरीफाई होने के लिए जाएगा तो वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर डिटेल गलत होगी तो। ठीक है, अब मैं बात करूँ पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी का मतलब क्या होता है। देखिए, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी का मतलब होता है कि आपका जो फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी यानी DWO ऑफिस पे पेंडिंग है, DWO ऑफिस से अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। ये लोगों का कहना है कि क्या मेरा फॉर्म सही है, स्कॉलरशिप आएगी नहीं आएगी। देखिए, दो आप एकदम लास्ट स्टेज पे हैं, जो आपका 8वां नंबर का स्टेप होता है। मैंने पिछले कई वीडियो में सारे स्टेप बता रखे, वीडियो को नॉलेंदी करने के लिए इसमें आपको बता रहा हूँ। सबसे लास्ट स्टेप जो होता है वो आपका होता है वेरिफिकेशन DWO से। कहाँ से? DWO से आपका जो वेरिफिकेशन होता है वो लास्ट स्टेप होता है। यहाँ के बाद आपका फॉर्म आगे वेरीफाई नहीं होता है। फिर मैं अगर बात करूँ यहाँ पे आपसे कि DWO से वेरिफिकेशन होने के बाद में क्या होगा, तो यहाँ पे जब आपका DWO से वेरिफिकेशन हो जाएगा तो जो ये करंट स्टेटस है यहाँ पे और आपके फॉर्म में यहाँ पे एक लिख के आ जाएगा कि वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिख के आ जाएगा जैसे पेंडिंग लिखा है। लेकिन ये है कि अगर आपका फॉर्म पेंडिंग शो होने लगा, इसका मतलब सस्पेक्ट है इस कोर्स से, इसका मतलब आपका जो स्टेटस है वो सही हो गया है। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका फॉर्म जो है वो 80 to 90% चांस है, आपके द्वारा भरी गई डिटेल अगर सही होंगी तो 80 to 90% कि आपका फॉर्म DWO ऑफिस से वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ आप चीज़ों को समझे होंगे। जैसा कि मेरे पास एक स्टेटस भी है, यहाँ पे देखेंगे कि इनका जो यहाँ पे प्रिंट की डेट देख लीजिए, इसमें दिखा रहा है 8/2/2025 को इन्होंने प्रिंट किया था। तो इनके स्टेटस में ये प्रॉब्लम शो हो रही थी, इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मार्क नॉट मैच्ड वाली। उसके बाद जब कल इन्होंने अपना 20 फरवरी की डेट में, नहीं परसों की डेट में इन्होंने अपना स्टेटस प्रिंट किया, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इनके में ऐसी शो होने लगी। अब लोग परेशान हो रहे हैं कि पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चीज़ों को आप समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।